Good morning, class. Today I will just give you a brief idea about the project. ठीक है, तो प्रोजेक्ट में आप कोई भी टू टॉपिक्स ले सकते हो. आई थिंक इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू आउट ऑफ दीज 5. एक है कंपैरेटिव न्यूज़पेपर कवरेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स, ये वाला ले लो. या फिर सर्वे ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड, प्लानिंग अ होम बजट, conduct a survey in your locality to study mode of conveyance, or use newspaper to study and write a report on shares and dividends. ठीक है, इन पांचों में से आप कोई भी 2 टॉपिक्स ले लो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर तुम कंपैरेटिव न्यूज़पेपर कवरेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स लेते हो, फर्स्ट तुम्हारा क्या क्या होना चाहिए. पहले तो एक्नॉलेजमेंट. ओके, एक पेज वो हो जाएगा. फिर आपके पास हो जाएगा कंटेंट्स, हो जाएंगे. कंटेंट्स में क्या क्या है लिखोगे ना, स्टेट में, इंट्रोडक्शन में, यहाँ इंट्रोडक्शन इसमें दिया है, फिर ये इस पेज में, बिब्लियोग्राफी इस पेज में, कंक्लूशन इस पेज में, इस तरीके से कंटेंट्स लिख लेना है ना. फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, आपके पास इंट्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब कंटेंट्स एज पे, इंट्रोडक्शन, फिर कंक्लूशन, ठीक है, और बिब्लियोग्राफी. इस तरीके से आप लिख लेना. ओके, तो इंट्रोडक्शन, तो पहले क्या करोगे, कंपैरेटिव न्यूज़पेपर कवरेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स. सो इसके बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में इंट्रोडक्शन दोगे, है ना, कि तुमने ये क्यों लिया, न्यूज़पेपर किस किस टाइप के न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर के यूजेस क्या हैं. इस तरीके से आप एक पेज लिख सकते हो. और न्यूज़पेपर में क्या क्या कवर होता है, इंटरनेशनल न्यूज़ होता है, स्पोर्ट्स न्यूज़ होता है, म्यूज़िकल, एंटरटेनमेंट, नेशनल, इस तरीके से न्यूज़पेपर में ये होता है. फिर आप क्या लिख सकते हो कि कोई एक न्यूज़पेपर या 2-3 न्यूज़पेपर देख लेना है. और जैसे कि तुमने दैनिक भास्कर दे दिया, द हिंदू देख लिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, है ना. तो 3-4 न्यूज़पेपर को ले लेना और उसमें देखो कि उन्होंने एक ही डेट का, जैसे कि आपने 12 तारीख का, 12 का आपने न्यूज़पेपर देखा, 12 दिसंबर का न्यूज़पेपर देखा, ठीक है. उसी में आपने टाइम्स ऑफ इंडिया भी देखना है, हिंदू देखना है, और कोई सा भी एक और न्यूज़ देख लो. तो उसमें देख लो कोई भी एक, मतलब अगर आपने स्पोर्ट्स का देखना है, स्पोर्ट्स का कॉलम देखना है, या म्यूज़िक का या एंटरटेनमेंट का कोई भी एक कॉलम देख लो, है ना. और वहाँ पे देखो कि उन्होंने किस तरीके से हेडलाइन को लिखा है. मतलब एक ही न्यूज़पेपर में, मतलब न्यूज़ तो एक ही होगी, तो उन्होंने किस तरीके से हेडलाइंस को लिखा है उसके बारे में लिखना है. उन्होंने प्रेजेंटेशन कैसे किया. कोई तो सिंपल एक लाइन में बता देते हैं कि ये आज इन दोनों टीम्स के बीच में मैच हुआ था, बस. और दूसरे एक और न्यूज़पेपर में उसे और भी एलॉबरेटली बता सकते हैं. तो बता सकते हो कि किस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन था, मतलब किसी ने सिंपल दिया कि किसी ने एलॉबरेट किया, कि इस तरीके से, मतलब आपने रिव्यू देना है, कि तीनों न्यूज़पेपर का रिव्यू देना है, उनके फॉर्मेट ऑफ न्यूज़, कि किस तरीके का उनका फॉर्मेट है, इस तरीके से आपने करना है. लास्ट में अपने कंक्लूजन देख लेना है कि आपको इन तीनों न्यूज़पेपर देखा आपने, और कंपैरेटिवली आपको कौन सा न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छा लगा. ठीक है, इट्स अप टू यू. ओके, सो यू हैव टू, लेकिन काफ़ी, मतलब 10 पेजेस तक लिखना है. न्यूज़पेपर के बारे में लिखो, न्यूज़पेपर इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या आता है, इस तरीके से आपने लिखना है. फिर आपने हेडलाइन न्यूज़पेपर का नाम लिखना है कि आपने ये न्यूज़पेपर को कंपेयर किया है, और इस कंपैरिजन में उनका पहले हेडलाइन, उनका प्रेजेंटेशन कैसा है, उनका फॉर्मेट ऑफ न्यूज़, एक पेज में हेडलाइन, कि इस न्यूज़पेपर में इस तरीके से हेडलाइन बनी थी, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से था, उसका फॉर्मेट ऑफ न्यूज़ इस तरीके से था, और कंक्लूजन दे दो. ठीक है, नेक्स्ट है सर्वे ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स. तो वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स में क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो कि पहले तो बैंक क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दो. बैंक क्या होता है, बैंक अकाउंट्स क्या क्या होते हैं. फिक्स डिपॉजिट होता है, और सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है. सेविंग अकाउंट में क्या होता है, करेंट अकाउंट में क्या होता है, ठीक है. और उसके बाद में पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दो. उसके बाद में तुम करना कि सर्वे ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स की, उनका सर्वे आपने लिया, आपने कि फिक्स डिपॉजिट में आपको
कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और रिकरिंग डिपॉजिट होता है उसमें कितना मिलता है, करंट अकाउंट होता है तो उसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपने सर्वे करके लिखना है, ठीक है। ये है, ये भी सिंपल है, बस इसमें थियरी ज़्यादा है, थियरी मतलब देखते हैं, लिखना है सर्वे। और जब आप प्रेजेंट करोगे तो एक एक पेज में जैसे बैंक के बारे में लिख रहे हो तो बैंक की फ़ोटोज़ भेज दो, रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब इस तरीके से प्रेजेंटेशन उसका अच्छे से करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही न्यूज़पेपर में भी आप देखना कि मतलब हर न्यूज़पेपर काफ़ी सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे तो वो भी प्रेजेंट करोगे तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। नेक्स्ट है प्लानिंग अ होम बजट। होम बजट, इसमें भी क्या करोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ होम बजट कि होम बजट क्या होता है। तो हम घर को चलाने के लिए जो बजट होता है उसे होम बजट कहते हैं। तो हम उसको प्लान करते समय कैसे करोगे प्लान, हमें कहाँ कहाँ आप घर में सैलरी कितनी आती है, यही तो होता है, सैलरी कितनी आती है, हम कितना उसको एक्सपेंड वो करते हैं, स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, और उसके बाद में हम सेविंग्स कितना करते हैं, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो होम बजट में कि हमने इलेक्ट्रिक बिल का इतना होता है, होम क्या वाटर बिल इतना होता है, फिर एंटरटेनमेंट के लिए हम इतना पैसे देते हैं, फिर बाकी तो इस तरीके से आप एक बजट बना के आप उसको बार ग्राफ में भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे इस तरीके से आपने लिख दिया कि मैंने 10,000 रुपीज़ हमारा हाउस रेंट जाता है, 5,000 हमारा बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, इस तरीके से एक्सपेंडिचर हो गया। फिर बाद में आप लिख सकते हो कि हमारे सेविंग्स इतने हुए हैं, ठीक है। और ये एक मंथ का बजट का आप लिख सकते हो कि नवंबर मंथ का, दिसंबर मंथ का बजट आप प्रेजेंट कर सकते हो कि इस तरीके से बजट हमने इसमें इतना स्पेंड किया, इतना स्पेंड किया। तो थोड़ा एलोबरेट करके लिखना। तो होम बजट इस तरीके से करना है, ठीक है। और व्हाट अबाउट दिस, कंडक्ट अ सर्वे इन योर लोकेलिटी टू स्टडी, ये भी बहुत सिंपल है। मोड ऑफ कन्वेंस कि आप अपने सर्वे ले लो अपने घर के आसपास में कि कितने लोग कौन सा ट्रांसपोर्ट लेते हैं। मोड ऑफ कन्वेंस क्या क्या होता है कि ये मोड ऑफ स्कूटी से कौन जाता है, कार से, साइकिल से, इस तरीके से एक ये हो सकता है। या फिर प्राइस ऑफ वेरियस एसेंशियल प्रोडक्ट्स, जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइस। और इस सब को आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रेजेंट इट ऑन द बार ग्राफ, बार ग्राफ में प्रेजेंट करना है। और उसके बाद में उसका मोड निकालना है। तो मोड निकालना तो आता ही है आपको, ऐसे बार ग्राफ ये कर दिया है ना, फिर हाईएस्ट उससे इस तरीके से हम करते हैं। तो ये जो है फाइंड मोड यूजिंग बार ग्राफ, ये भी फेवरेट स्पोर्ट। तो इसमें से तीनों करने की ज़रूरत नहीं, किसी एक का ले लो। मोड ऑफ कन्वेंस लेना है, उसका सर्वे निकाल लो। एसेंशियल ये लेना है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स का प्राइस लेना है, वो एक ले लो, या फिर फेवरेट स्पोर्ट, और इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लो। एक ये है, ठीक है। और नेक्स्ट है यूज़ न्यूज़पेपर टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन शेयर्स इन। तो न्यूज़पेपर में आपका एक बिजनेस कॉलम भी होता है। तो उस बिजनेस कॉलम में बैंक्स के इकोनॉमिक कॉलम, इकोनॉमिक पार्ट होता है। तो उसमें शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में दिया है, होता है कि कितने शेयर्स कितने रुपए के, कितना डिविडेंड दे रहा है। तो आप उस न्यूज़पेपर में शेयर्स के पार्ट को देख के उसके ऊपर भी आप रिपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये आप इट इज़ इनफ इफ़ यू इन 5 or 6 टॉपिक्स में से आप कवर करो तो काफ़ी है, ठीक है। तो अच्छे से करना है, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, नीट वर्क होना चाहिए, स्केच पेन्स कलर्स का यूज़ कर लो, बार ग्राफ जहाँ जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ वहाँ पे कर लो, है ना। और ये सारी चीज़ें कि आपने कौन सा टॉपिक लिया है वो फ्रंट पेज में लिख दो। इस तरीके से करोगे तो दैट वुड बी बेटर, ओके। एटलीस्ट 8 to 10 पेजेस। इसी में देखो एक एक्नॉलेजमेंट बिब्लियोग्राफी, ये 2 पेज हो जाएंगे। आपका कंटेंट्स 1 पेज हो जाएगा, कंक्लूजन 1 पेज हो जाएगा। 4 5 6 7 पेजेस का बना दो, है ना। एक मतलब एक जो है एक टॉपिक 6 या 7 पेजेस का बना दो, 6 या 7 पेजेस हो जाएगा आराम से। यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन डूइंग दिस, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप यू कैन आस्क मी। थैंक यू।